2022 विधानसभा चुनाव में मथुरा की माठ सीट पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी, क्योंकि लगातार 8 बार से यहां से विधायक चुने जाते रहे हैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा। लेकिन इस बार अपेक्षित नतीजे नहीं आए हैं। बीजेपी कैंडिडेट राजेश चौधरी माठ सीट से जीते हैं। क्या कमियां रहीं, किस तरह से इस बार ये जो सीट है वो बीजेपी के खाते में गई है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्याम सुंदर जी। सर, कहते हैं कि प्रदेश में किसी की सरकार बनी, बीजेपी की बनी, बीएसपी की बनी, एसपी की बनी, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा की माठ में हमेशा सरकार बनी। इस बार ऐसा क्या रहा सर, कहाँ चूक हो गई? देखिए, इस बार कुछ ऐसा परिवर्तन तो दिखाई दिया नहीं। 2017 में मैंने 65,000 समथिंग वोट पाए थे जी। और इस बार मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी 75,000 वोट पाया। तो कहीं गैप तो उसमें है नहीं। वोट में वोट परसेंटेज बढ़ा, नंबरिंग ऑफ द वोट बढ़ा। जो आरएलडी और बसपा उस गठबंधन के, उसके पास 80,000 वोट थे पहले। 63,000 सपा पे थे, 13,000 और 65,000 समथिंग उसके पास थे। ये 78,000 वोट बढ़ता था। 78,000 में से वो 60,000 पटक गए। 18-19,000 वोट वो वोट उठा नहीं पाए। ये सच है कि माइनॉरिटी का वोट टोटल हैज बीन ट्रांसफर इन फेवर ऑफ साइकिल। तो एंटी बीजेपी वोट है, चाहिए सर उनको हराना हर हाल में, तो हराना था। हम ये संदेश नहीं दे पाए कि हम बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं या हमारी और बीजेपी की टक्कर है। उनके दिमाग में ये रहा कि श्याम सुंदर शर्मा से टक्कर किसी की होगी तो उसका वो समाजवादी गठबंधन है, तो भ्रम में रहे। इसलिए वो पूरे के पूरे वो पूरा इलेक्शन जब हम कवर कर रहे थे तो यहाँ की जनता में चर्चा थी कि इलेक्शन तो श्याम सुंदर जी और संजय लाठर जी के बीच में, राजेश चौधरी कहीं तीसरे नंबर पे पोजीशन पे आने वाले हैं। तो लेकिन नतीजे सर, इसमें आपको क्या लगता है कि सर लोअर मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा जो राशन गया है, लोगों को लगता है कि उनके किचन की गारंटी भी मोदी जी ने कर दी, योगी जी ने कर दी। इससे कहीं ना कहीं आपका जो बेस वोट था बीएसपी का, दलित वोट, वो शिफ्ट होकर चला गया बीजेपी। मेरा आग्रह सुनिए। मेरे लिए ये सारे इश्यूज गौड़ रहते। मेरा प्रत्येक व्यक्ति से 1-to-1 संबंध है। प्रत्येक जाति से भी है, प्रत्येक धर्म से भी है, प्रत्येक परिवार से भी है। तो एक बार मंदिर और मस्जिद की आंधी चली थी, चाहे मंदिर की आंधी हो चाहे मोदी जी की आंधी हो। उन दोनों आंधियों में वो मुझे प्रभावित नहीं कर पाई थी। तो मैं केवल ये नमक और उस पर ये कहूँ कि वो आंधी तूफान मुझे प्रभावित कर गया। अब मैं वो चिंतन मंथन भी कर रहा हूँ कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई है। क्या कोई विनम्रता में कमी रही? क्या कोई शालीनता में कटौती की मैंने? क्या किसी को रचना निर्माण देने में मैंने कटौती की? तो उसका मैं पूरा चिंतन मंथन कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, बाई हार्ट, आपसे, हृदय से, नाभि से। अब वो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, वो रास्ता ढूंढ रहा हूँ। अब इन मित्र दोस्तों से भी पूछ रहा हूँ कि यार हमको ये तो बताओ, मार्गदर्शन इतना करो कि मुझसे कमी क्या रही, क्या गलती हुई है। और जिस दिन गलती के पता लग जाएगा ना, समीक्षा लगातार सर आप कर रहे हैं। मैं बराबर उस दिन निश्चित रूप से मैं उन सारी चीज़ों का प्रायश्चित भी करूँगा, घर घर जाके करूँगा, और जो चीज़ कमी रही है वो उसको यकीन और विश्वास की ज्योति में कन्वर्ट भी करूँगा। तो एक असली राजनेता की सर यही पहचान है कि अपनी कमियों को दूर करना, लगातार जनता संवाद बनाए रखना। अब सर 5 साल में सर आपको एक तरह से विपक्ष की भूमिका में रहना होगा, तो किस तरह से आप एक्टिव रहेंगे पूरी 5 साल? मतलब अक्सर लोग निष्क्रिय हो जाते हैं हारने के बाद, तो आपका क्या रहने वाला है? देखिए, निष्क्रिय तो वो लोग होते हैं कि वो किसी बैसाखी का प्रयोग करते हैं। आइए
मैंने जिंदगी में एक चुनाव छोड़ करके 77 वाला बिना दलों की बैसाखी के बैतरनी पार किए मैंने, और लोगों का दिल जीता मैंने। वो मेरी प्रतिबद्धता थी, वो मेरी वचनबद्धता भी थी, और वही मेरी थाती थी, वही मेरी संपदा थी। उस थाती और संपदा में कहाँ सेंध लगी है, उस सेंध की तलाश में घूम रहा है श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर शर्मा मथुरा की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, इस बार भले ही उनके लिए अपेक्षित नतीजे नहीं रहे हैं, लेकिन जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो संकल्प है, जो निष्ठा है, जो समर्पण है, उसमें कहाँ कमी रही, कहाँ सेंध लगी, इसके लिए वो लगातार अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो जब सारी चीज़ों का जो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, जो कहाँ उस फीडबैक के आधार पर वो लोगों के पास फिर से वो लगातार जो कहा जाए जनसंपर्क करेंगे, और अपनी इस वो जो कहा जाए हार की लगातार वो समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के तौर पर भी वो लगातार पब्लिक से मिलते रहेंगे, लगातार जनता के बीच जाते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।